आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विपुल एकेडमी पर। आज हम एनसीईआरटी बुक, इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर को लिया है। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज की वैद्युत आवेश पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश क्या है। तो हमने इसको डिफाइन कर रखा है, तो आप एक काम कीजिए कि इसको आप नोटबुक में हाथों हाथ नोट करते चलिए, क्योंकि सारे इस चैनल पर आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है और सारी फिजिक्स के सारे चैप्टर मिलेंगे और सारे चैप्टर बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और फिलहाल अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने नोट्स में बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज कि वैद्युत आवेश क्या है। कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का, ठीक, कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। कि देखो कि वही आवेश क्या है, कि वैद्युत आवेश ये है कि किसी वस्तु का भौतिक गुण है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका ये एक भौतिक गुण है जिसके कारण ये वस्तु किसी अन्य वस्तु को, मान लीजिए दूसरी वस्तु ये है जो कैप दिखाई दे रहा है आपको, कि जिसके कारण यह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, दो ही चीज होंगी, या तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करेगी, ठीक, आकर्षित करेगी, या फिर प्रतिकर्षित करेगी। तो यही हमारा क्या होता है वैद्युत आवेश, कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। और आपको ये पता ही होगा आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, और आकर्षित कब होंगे, जब चार्ज विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि ये एनसीईआरटी बुक 12th की बहुत अच्छी है, ठीक, और उसके हिसाब से ही सारे चैप्टर चलेंगे यहाँ पर, और सारे चैप्टरों के टॉपिक यहाँ से उठने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक यहाँ पे आपको सबको विपुल एकेडमी पर मिलेंगे। आप बिल्कुल जैसे क्लास में कोचिंग में नोट्स बनाते हैं वैसे आप नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है सब कुछ। तो अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और सब अच्छे से नोट्स बना के इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। सब कुछ वैसे ही मिलने वाला है जैसे ट्यूशन क्लासेस में आपको मिलता है। ठीक, तो आई होप आपको देखो इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। और आकर्षण प्रतिकर्षण आप समझते हैं, आकर्षण क्या होता है, एक दूसरे के पास आना, और प्रतिकर्षण होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, एक दूसरे से दूर जाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है फंडामेंटल चार्ज की, और ये काफी मोस्ट में आता है। ठीक, फंडामेंटल चार्ज इसे हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। अब बहुत यहाँ पर कमेंट करने वाले होंगे कि सर आप तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, तो ये वही हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही मेनली है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब वैसा ही है। और फिजिक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार समझ लो आराम से सब कुछ याद हो जाता है। देखो, फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन। अब बात आ गई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि एक परमाणु होता है, ठीक, जिसे बोलते हैं एटम। मान लीजिए एक परमाणु है और ये इसका नाभिक है, ठीक, जो प्लस वाला दिख रहा है इसका नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसका बाद में डिस्कस करेंगे पूरे एटम का। ठीक है, फिलहाल इतना देखो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है, न्यूनतम संभव आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली वीडियो में ही आपको पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल चुका है, और आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक लाइन की, बहुत इजी है, एक ही लाइन की डेफिनेशन है बस। देखिए क्या है, अभी लिख देते हैं। और हाँ, नोट्स बिल्कुल हाथों हाथ बनाते चलिए, और यदि फिलहाल आज आपके पास नोट्स नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिए,
ले लीजिए और बाद में इसे नोट्स में लिख लेना। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। देखिए इतनी सी डेफिनेशन है मात्र एक लाइन की, और बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है कि फंडामेंटल चार्ज यानी कि मूल आवेश किसे कहते हैं। इतना सा लिखा हुआ है और इसका मान बताइए। तो बस इतना लिखना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अब बात आई कि इसका मान कितना होता है, ठीक, और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, तो इसे शो करते हैं हम स्मॉल ई से ही करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। यानी कि बहुत पूछा जाता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं और मूल आवेश का मान बताइए। तो बहुत इजी लाइन है कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, जो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कि उस पर कम से कम कितना चार्ज है, कितना आवेश है, उस आवेश को ही उसका मूल आवेश कहा जाता है, ठीक। कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस इतना सा लिखना होता है, और 1 या 2 नंबर में जितने में आता है, अगर लिखने को आएगा 2 नंबर में, और विकल्पों में पूछने जाता है कि मूल आवेश का मान कितना है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपको देखो मूल आवेश बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण, जिसकी स्टार्टिंग करेंगे कल नए टॉपिक के साथ, क्योंकि शुरुआत है अभी, ठीक। बस थोड़े थोड़े एक एक दो टॉपिक पढ़ते रहो फिलहाल, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे। बस आप यही करो कि अपने साथियों को सबको इन्फॉर्म कर दो, सबको शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और हम केमिस्ट्री की क्लासेस भी फिर आपके लिए लेकर आएंगे ऑनलाइन क्लास, और हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि सारे टॉपिक कराऊंगा मैं आपको यहाँ फिजिक्स के इंटरमीडिएट के पूरे टॉपिक चैप्टर वाइज, सारे कंप्लीट न्यूमेरिकल सहित सारे टॉपिक आपको यहाँ कराऊंगा। और आज पहला दिन है इसलिए मैं कुछ ज्यादा आपको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ छूट रहा है, और तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और मैं उसे देखकर अगले दिन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।